रणनीति है आपके सामने रख दिया। अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे, अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुन ही नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कई ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हैं। इसीलिए यह प्रेस वार्ता। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे आप पे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है प्रशांत किशोर। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। एक बात कह के खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक सवाल पूछे बगैर मानिएगा नहीं। जो मेरी शिकायत कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके कुछ शिकवे शिकायत हैं, कंप्लेन है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आदमी युवाओं के लिए बात कर रहा है, वो आदमी अगर मुझे गाली भी दे रहा है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी आ जाएं, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम उससे बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी के 100 सांसद हैं। अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई, ये समय है, आप लेकर आइए, हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल रात में सब छात्रों ने, सब इन युवा साथियों ने तय किया है कि एक बार हम लोग खुला ऑफर देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करना चाहता है, राहुल गांधी करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है, वो कर सकता है। किसी ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वाले आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि जो भाजपा वाले अपने लाठी का जवाब नहीं दे पाए, वो हम लोग की बात क्या करेंगे। लेकिन अगर वो भी आ जाए, अगर वो भी आ जाए तो उनका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तब होगा जो हमारे साथी ने आपके आने से पहले कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा होता बच्चों के लाठी खाने पर, तो उनका स्वागत होता। हम लोग यहाँ बिहार में लोग वोट देते हैं, कहते हैं हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। बिहार के युवा कहता है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और जब बिहार का युवा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अगर अभी से भी आप किसी दल के हैं, इन छात्रों के साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर की चिंता मत कीजिए, प्रशांत किशोर पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर ये तय कर ले कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है, मैं वापस हटने को तैयार हूँ। अगर तेजस्वी यादव आकर यहाँ बैठ जाए, मैं विड्रॉ। अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है, मैं हटने को तैयार हूँ। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके साथ मेरी बात खत्म। अब इनकी बात सुनिए। हमको आपने बुलवा के मेरा तबीयत खराब कर दिया। यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ समय निकाल कर जाने की इस सुबह में आने के लिए। आज की ये प्रेस वार्ता छात्रों के द्वारा शुरू की गई 18 तारीख से आंदोलन के जर्नी में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18 तारीख को कुछ छात्रों ने बीपीएससी की परीक्षा के में हुई अनियमितता के खिलाफ कुछ अनशन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन बच्चों की संख्या, आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती गई है, जो ये मानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई है, बच्चों के साथ धांधली हुआ है, बच्चों की बात नहीं सुनी गई है। जैसे जैसे ये दिन बीते हैं, समाज और अलग अलग विचारधारा के लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं। शुरुआती जो ये दौर रहा है, ये उत्साह और कंफ्यूजन का भी दौर रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि इसको लीड कौन कर रहा है। जो आया मंच पर, जिसको मीडिया ने नेता बना दिया, वही इसका नेता हो गया।
लेकिन इसका एक दूसरा पड़ाव तब आया जब छात्रों पर 25 तारीख को लाठी चलाई गई। जब लाठी चली तो फिर ये बीपीएससी के सिर्फ अनियमितता का मामला नहीं रह गया, ये लोकतंत्र की हत्या का भी मामला हो गया, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय का भी मामला हो गया। 25 की उस घटना के बाद हम जैसे कुछ लोग भी इसमें जुड़े। फिर इसका तीसरा चरण आया जब 29 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में छात्र यही गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद में उपस्थित हुए। बच्चे सब जमा हुए, सबकी एक ही मांग थी उस दिन कि हम लोग आज मार्च निकाल कर चले, मुख्यमंत्री से मिले और उनसे आग्रह करें कि इस परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ, अनियमितता की वजह से इसको कैंसिल कीजिए और पुनर्परीक्षा कराइए। छात्रों ने निकलने से पहले एक अपनी टीम भी बनाई जो सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से उस दिन उन छात्रों का चुनाव किया गया जो छात्रों का नेतृत्व करेंगे। ये भी तय किया गया कि गांधी मैदान से निकलने के बाद किसी भी तरीके की हिंसा या ऐसी कोई इल्लीगल बात नहीं की जाएगी जिससे कि छात्रों के भविष्य पर असर पड़े। यहां से जैसा आप सभी साथियों ने देखा, सारे छात्र करीब 15,000 लोग यहां से पैदल चले और शांतिपूर्ण तरीके से, जहां पुलिस ने रोका, यही जेपी गोलंबर के पास सारे छात्र बैठे। करीब 1-1.5 घंटे के उस सिट आउट प्रोटेस्ट में सामने से प्रशासन और एक साइड से छात्रों की बड़ा समूह। ऊपर करके मत रखिए, नीचे बराबर में रखिए। उस वार्ता में सरकार की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया कि अगर उस सिट आउट को हटा लिया जाए तो छात्रों की ओर से 5 सदस्यीय टीम सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखकर इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उस भीड़ में हर तरह के लोग थे, हर तरह के छात्र थे, हर विचारधारा के छात्र थे। जब ये बात हुई तो मैं सबसे आगे खड़ा था। हम लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार अगर बात करने को तैयार है तो छात्र मार्च नहीं निकालना चाहते हैं, छात्र झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। छात्रों का तो एकमात्र उद्देश्य तब ये था कि बीपीएससी के एग्जाम को फिर से कराया जाए। इसलिए वहां से प्रोटेस्ट से हम लोग वापस यहाँ गांधी मैदान आने की बात को हमने स्वीकार करी, लेकिन चूंकि वहां पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था, छोटे माइक से उसकी घोषणा की गई, तो बहुत सारे छात्र जो पीछे थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है। उस अफरा तफरी में कुछ लोग घरों को चले गए, कुछ लोग हमारे साथ, कुछ साथियों के साथ यहाँ गांधी मूर्ति के पास आए, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र वहां गोलंबर पर बैठे रह गए। और मेरे वहां से हटने के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने अपने कहे से अलग हटके उन छात्रों को इस जाड़े की ठंड में ठंडे पानी से पहले भिगाया और फिर दौड़ा कर उनको लाठी से मारा। ये चूंकि मैं भी उसमें शामिल था, मेरे कहने पर, कुछ हद तक मेरे कहने पर छात्र आए थे कि जब तक मैं खड़ा हूं आप पर लाठी नहीं चलेगी, लेकिन मेरे हटने के बाद पुलिस ने लाठी भले चलाई हो, इसका मोरल, नैतिक जिम्मेवारी मेरी थी। इसलिए मैंने, हालांकि अगले दिन मुख्य सचिव से बात कराई गई, लेकिन जब मुख्य सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है, तो मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं और अपनी लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। इस पूरे अभियान का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों,
सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। और सब ने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं।